नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जितने भी इसके अंग हैं उससे संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ज्योतिष जो कि 9 ग्रहों से बना हुआ है, 9 ग्रहों के ही चारों ओर यह पूरा शास्त्र घूमता है, भले ही हम किसी भी विधा में इसके चले जाएं। तो 9 ग्रह जैसे हमारे सारे जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें हर उम्र में, हर पड़ाव में वह कहीं ना कहीं हम पे अपना प्रभाव रखते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी 9 ग्रहों का अधिकार होता है। यहाँ पूरे 9 ग्रहों को अलग अलग स्थान मिला हुआ है, किंतु यहाँ पर को आज के वीडियो में हम आप लोगों को जो 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं शनिदेव, उनके बारे में बताएंगे कि उनका हमारे शरीर के किस अंग पे अधिकार है और कब वह किस स्थिति में हम लोगों को चेताते हैं, हमें जगाते हैं कि भाई आप जाग जाइए, आप गलत कर रहे हैं, आपको दंड मिलने वाला है, या अपने पूरे कोप को देने से पहले वह व्यक्ति को अपने उस अंग पे लगने वाली चोट आदि के माध्यम से व्यक्ति को जताते हैं, चेता देते हैं। तो किस तरीके से वो चेताते हैं यह चीजें हम आपको यहां पर को बताएंगे। देखिए, शनिदेव का जो अधिकार होता है हमारे पांव में होता है, और कहा गया है जब शनि का कोप यानी कि शनि की बुरी दृष्टि हम पे पड़ती है तो शनि पूर्व में 6 महीने पूर्व से ही हमें उस चीज का आभास कराने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति समझ जाता है वह उसका निदान कर शनि की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है वह कहीं ना कहीं परेशानियों में घिर जाता है और शनिदेव के दंड का भी वह अधिकारी बनता है। शनिदेव का अधिकार हमारे पांव में माना गया है। जब भी शनिदेव आते हैं, देखिए साढ़े साती हम कहते हैं, सबसे पहले साढ़े साती सर पे आती है, यानी कि आदमी को वह जगाती है, चेताती है कि भाई शनिदेव कहते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं, आप लोग जाग जाइए, यानी कि मैं आपको कुछ दूंगा। अगर आप देने लायक नहीं भी हैं, थोड़ी बहुत मेरी आराधना करिए, मैं आपको कुछ न कुछ दूंगा। तो सबसे पहले वो सर में आते हैं, 2.5 साल रहते हैं। उसके बाद व्यक्ति को, जो व्यक्ति अगर समझ गया, आराधना की है, तो भोग कराते हैं, यानी कि दूसरी जो साढ़े साती होती है भोग की होती है। तो जो व्यक्ति नहीं समझ पाया तो भोग यानी कि जो हम सुख वैभव प्राप्त करते हैं वहां पर को उसकी कमी हो जाती है। तीसरी आती है लात की साढ़े साती, जो पांव में अधिकार होता है शनिदेव का। तो यहां पर को वो अंतिम चरण में आती है। तो यहां पर को जब साढ़े साती आती है तो व्यक्ति ने यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको ऐसी लात पड़ती है कि वह अर्श पे चला जाता है, और यदि उसने यानी कि बहुत ऊपर चला जाता है, यदि उसके कर्म खराब हैं तो वह समझ लीजिए कि शनिदेव उसको ऐसी लात मारते हैं कि वह आने वाले अगले 30 सालों तक, जब दोबारा शनिदेव आएंगे तब तक वह उस पीड़ा को भोगते रहता है। तो आपको बताते हैं कि शनिदेव किस तरीके से व्यक्ति को जगाते हैं। देखिए, शनिदेव का अधिकार पांव में है। जब शनिदेव आते हैं तो 6 महीने पहले से व्यक्ति को उसके लक्षण दिखाने शुरू कर देते हैं। जैसे पांव में हम क्या पहनते हैं, जूता पहनते हैं, बार बार जूते का टूट जाना है, पांव में मोच आ जाना है, बार बार पांव पे चोट लगना है। तो हमें समझ जाना है कि भाई शनिदेव का यह प्रकोप हो रहा है। शनिदेव की दशा, अंतरदशा या साढ़े साती, किसी न किसी तरीके से शनिदेव हम पे प्रभावी हैं। या व्यक्ति का बार बार जूते चप्पल खो जाना, इस तरीके के जब व्यक्ति को लक्षण दिखने लगे तो व्यक्ति ने जाग जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए। और यदि वह जन्म पत्रिका आदि में विश्वास करता है, किसी जन्म कुंडली विशेषज्ञ को उसने अपनी जन्म पत्रिका आदि दिखा लेनी चाहिए और शनि से संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए, क्योंकि पांव में शनिदेव का अधिकार रहता है। तो कहते हैं, और यह 100% सत्य है, कि जिस व्यक्ति में भी साढ़े साती, ढैया, शनि का प्रभाव होगा, उसके पांव में किसी न किसी प्रकार की चोट आदि या किसी न किसी प्रकार का प्रभाव जरूर होएगा। या जूते चप्पल खो जाएंगे, या नीचे से पैंट का फटना शुरू हो जाएगा, या किसी न किसी तरीके से कई प्रकार के इसमें लक्षण देखने में आते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, और उनको प्रसन्न करने का जो अत्यंत सरल आसान उपाय बताया गया है वह यह बताया गया है कि शनिदेव को आप तिल के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन या प्रतिदिन अपने घर पे, और दूसरा, तेल में अपनी छाया देखकर किसी साधु, किसी गरीब को दान कर दीजिए, एक सिक्का उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप शनिदेव की जो पूरा प्रकोप है उससे अगर आप लगातार यह प्रक्रिया करते हैं तो शांति प्राप्त कर सकते हैं।
तो शनिदेव ऐसे अन्य ग्रहों का भी रहता है, किंतु शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। और पांव लड़खड़ाना व्यक्ति का जीवन लड़खड़ाना है, क्योंकि पांव में अधिकार इसलिए रहता है कि व्यक्ति के पांव अगर गलत दिशा में चले गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और शनिदेव वो ही हैं, और दंड का वो गलत मार्ग में भेज देते हैं, तभी जाके व्यक्ति गलत करेगा और उसे दंड प्राप्त होएगा। और यदि शनिदेव प्रभावी होंगे तो सही मार्ग को व्यक्ति के चरणों को डाल देंगे, जिससे कि व्यक्ति तरक्की की ओर जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का अर्थ यह था कि जब भी शनिदेव आते हैं तो 6 महीने पहले से वह हमें ट्रेलर देना यानी कि लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं, और पांव में उनके लक्षण देखने में आते हैं। जूते चप्पल खो जाना, जूते चप्पलों का बार बार टूट जाना, पांव में मोच आ जाना, या किसी न किसी तरीके से पांव से संबंधित हमें क्षति पहुंचना। तो यह छोटी सी जानकारी थी, थोड़ी विलंब बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने में थोड़ी विस्तार पूर्वक हो गई। तो यदि आप लोगों को पसंद आए तो आगे को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और नए लोगों से तो हम हमेशा आग्रह करते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो हमने ज्योतिष की हर विधा से संबंधित बनाए हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण भी हम लोग करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जीवन भर आपको जानकारियां उपलब्ध रहेंगी, और ऐसी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त में आपके लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेंगी। तो मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।